तो कैसे हो मेरे दोस्तों, आज हम देखेंगे कि रेगुलेटर क्या होता है। सबसे पहले तो तुम्हें दिख रही होगी, ये है हमारी मुख्य नहर, मतलब पेरेंट कैनाल भी बोल देते हैं। सबसे जो हमारा पानी आता है वो इसी के अंदर से आता है। उसके बाद हमारे पास ये रेगुलेटर है। रेगुलेटर दिखाओ। अब रेगुलेटर का क्या काम है कि देखो, ये सीधी भी जा सकती थी, ये जो हमारी नहर है ये सीधी भी जा सकती थी, लेकिन बीच में रेगुलेटर क्यों लगाया गया? ये रेगुलेटर इसलिए लगाया गया ताकि हमारा जो हमारे आसपास गांव है उनके अंदर पानी पहुंचाया जा सके, क्योंकि इरिगेशन सिंचाई वगैरह होती है तो उसके लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो अब इस रेगुलेटर से होता क्या है एक्चुअली, देखो पानी क्या है इसके अंदर, ये जो हमारी मुख्य नहर है इसके अंदर पानी कम या ज्यादा होता रहता है। तो उसके हिसाब से अब खेतों के अंदर पानी अगर टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो उससे दिक्कत हो जाएगी। तो अब इसका काम क्या होता है वो अंदर जाके देखते हैं। तो अब हम अंदर आ गए हैं। देखो, इसे बोलते हैं हम ऑफ टेकिंग कैनाल। ऑफ टेकिंग का मतलब होता है कि जो मेन कैनाल से तुम जितने भी डाइवर्जन करोगे, जितने भी तोड़ोगे, उन्हें हम ऑफ टेकिंग कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो यही वो नदी है, मतलब वो नहर है जिसके अंदर हमें पानी भेजना है उस मेन कैनाल से। ठीक है, ये मेन कैनाल जा रही है। उसके बाद देखो ये बीच में ओवर ब्रिज बना हुआ है, ये जो क्रॉस सेक्शन में दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। वो सूखा इसलिए है क्योंकि इसके नीचे से पानी जा रहा है। ठीक है, जो मेन कैनाल है हमारा उसके अंदर नीचे से पानी जा रहा है। जब हमें पानी का स्तर बढ़ेगा इसके अंदर, अभी देखो पानी सूखा पड़ा है, जब पानी एकदम से रेज होगा, पीछे नदियों से पानी ज्यादा आएगा हमारा, तो उसके बाद हम उसे रेगुलेट कर पाएंगे। ये तुम्हें गेट दिख रहे होंगे इस तरफ, ये जो हमारे ये बड़े बड़े गेट्स हैं, इनसे हम कंट्रोल करते हैं कि कितना पानी जाएगा कितना नहीं जाएगा। अगर जो हमारा मेन कैनाल के अंदर पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हम उसके अंदर क्या करेंगे कि इन्हें सबको खोल देंगे, तो उससे इधर भी प्रॉपर जाएगा इधर भी प्रॉपर जाएगा। लेकिन अब देखो, उस अप स्ट्रीम के अंदर अगर हमारा पानी कम हो गया तो यहाँ पे तो प्रॉपर जाना चाहिए हमारा, इसके अंदर हमारा प्रॉपर पानी चलता रहे। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इन गेट्स को घेर देंगे। जब हम गेट्स को डाल देंगे तो आगे जब बैरियर लग जाएगा तो पानी ऊपर उठ के इधर की तरफ डाइवर्ट होगा, तो इससे हम इसका लेवल वापस से मेंटेन रख सकते हैं कि उतना ही लेवल इसके अंदर बना रहे। तो इसीलिए हम इन गेट्स का यूज करते हैं। अब देखो, अगर हमारा कम हो जाता है तो उस तरह से हम रेगुलेट कर सकते हैं, इसीलिए इस चीज को बोलते हैं रेगुलेटर। अब देखो, इस नदी के ऊपर जो है हमारा ये ऑफ टेकिंग कैनाल है, इसके ऊपर भी एक रेगुलेटर लगाया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं हेड रेगुलेटर। उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे आपस में रिलेटेड रहते हैं। मेन जो हमारा वीडियो का पर्पस है वो क्रॉस कैनाल रेगुलेटर को समझाना है। तो ये क्रॉस कैनाल रेगुलेटर है क्योंकि यहाँ से दो हमारी जो कैनाल्स हैं वो क्रॉस हो रही हैं, तो उसके अंदर हम पानी को कैसे कंट्रोल करते हैं वो हम यहाँ पे समझा रहे हैं। तो गाइस आ गई है। तो देखो, मैं इन्हीं गेट्स के ऊपर खड़ा हूँ, इनसे ही हमारा पानी जो है कंट्रोल होता है। इन्हें अगर तुम ऊपर उठा दोगे तो पानी जा पाएगा और इन्हें नीचे डाल दोगे तो पानी नहीं जाएगा। ठीक है, और ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। अब देखो, इन्हें हम अलग अलग सेपरेट भी मतलब रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एक उठाना है तो हम एक उठाएंगे, अगर हमें चार उठाना है हम चार उठाएंगे। तो उन 4 या 5 उठाने से क्या फर्क पड़ेगा कि पानी का जिस लेवल जिस हिसाब से होगा, जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा उठाने पड़ सकते हैं, जितना कम होगा उतने कम उठाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने लगे हुए हैं, 3 6 7 उधर हैं, 7 इधर हैं। अब नीचे आ जाऊं क्या? तो गाइस हम नीचे आ गए। अभी यहाँ पे पानी आने रखा है तो इसलिए कोई रिस्क नहीं है। देखो, यहाँ से पानी इधर को जाता है, ये हमारी वही है ऑफ टेकिंग कैनाल, और ये हमारी मेन कैनाल जो है इसी के ऊपर से पानी पास होता है। बाकी देखो, इसके नीचे से भी पानी जा रहा है, ये मजे की बात है, क्योंकि जो मेन कैनाल है ना उसके अंदर पानी कभी रुकता नहीं है, तो इसके नीचे से भी पानी जा रहा है। जिस तरह से उसमें पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो यहाँ ऊपर से भी जाएगा, और ऊपर से जाने के बाद यहाँ से जाएगा, फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेन काम क्या है, रेगुलेटर का कंट्रोल करना। तो मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे बढ़िया वीडियो आती रहेंगी और हम नई जगह पे जाते रहेंगे, व्लॉग्स बनाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से।